बेटियां कमाना सीख गई पैसा जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ बेकार है, सबकी नज़रों में काम करते करते भी। तो आज का मेरा टॉपिक हर लेडीज़ के लिए है, हर उस नारी के लिए है जो हाउसवाइफ भी है और जो घर का काम भी करती है, कोई जॉब भी करती है या कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है। हर लेडीज़ की एक कहानी है कि वो दिन रात काम करती है, घर का काम भी करती है और बाहर का भी करती है, लेकिन उसको कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। कभी उसका पति उसका अपमान करता है, कभी उसके सास ससुर उसके अपमान करते हैं, तो कभी उसके बच्चे भी उसका अपमान कर देते हैं। इन्हीं को देख के जो आज की बेटियाँ हैं, वो इतनी समझदार हो गई हैं कि छोटेपन में ही उनको ये होता है कि हमने काम करना ही करना है, हमें हर ज़िम्मेवारी उठानी है। टाइम से पहले आज के बच्चे बड़े हो गए हैं। उनको ये लगता है कि हमारा कोई अपमान ना करे, हमें कभी भी किसी से पैसे ना माँगना पड़े। होता क्या है कि जो एक हाउसवाइफ़ होती है, पहले हम हाउसवाइफ़ की बात करेंगे। कहते हैं कि नारी को गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी का मीनिंग होता है जिसका सारा घर ऋणी हो। एक गृहिणी का कर्ज़ कोई भी नहीं चुका सकता, वो इतना काम करती है, सबको खुश रखती है, लेकिन सारा परिवार मिलके भी एक लेडीज़ को खुश नहीं कर सकता। और जब एक लेडीज़ हाउसवाइफ़ होती है, तो उसके हस्बैंड आते हैं घर पे और उसको क्या कहते हैं सीधा कि तुम सारा दिन पे घर पे करती ही क्या हो? उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, जैसे ही वो ऑफ़िस से आते हैं या कोई और जॉब करते हैं, तो आके उनका पहला क्वेश्चन यही होता है लेडीज़ के साथ कि तुम सारा दिन घर पे करती ही क्या हो? अगर एक लेडीज़ काम नहीं करती, तो आप सोचो अगर आप कोई मेड लगाते हो, खाना बनाने वाली लगाते हो, तो वो आपसे कितनी सैलरी लेगी? कम से कम वो आपसे 10,000 रुपए लेगी और फिर वो खाना भी गिन-गिन के रोटियाँ बनाएगी। आपसे पूछेगी कि मुझे कितनी रोटी बनानी है, फिर वो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी ले लेगी। लेकिन एक हाउसवाइफ़ होती है, जो गृहिणी होती है, उसको कभी एतवार भी नहीं मिलता, उसको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती और फिर भी उसका अपमान होता है। फिर बात आ जाती है झाड़ू-पोछे की, अगर आप कोई झाड़ू-पोछा लगाने वाली रखते हो मेड, तो वो आपसे कितने पैसे ले जाएगी। फिर आ जाती है कपड़ों को देखने की, तो सोचो अगर एक-एक काम की भी इतनी सैलरी दी जाए, तो वो लेडीज़ कितना कमाती है। लेकिन उसको ये ताना मिलता है कि तुम सारा दिन घर में करते ही क्या हो? तो आपको जितनी 3-4 मेड लगानी पड़े उतना काम एक हाउसवाइफ़ करके देती है जो आपकी वाइफ़ है और फिर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आपका पहला फ़र्ज़ ये है कि जो आपकी वाइफ़ है उसे आपको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब एक हाउसवाइफ़ 2-2 फ़र्ज़ निभाती है, वो घर का काम भी करती है और फिर जाके वो बाहर का भी काम करती है, या वो टीचर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, तो उसे घर को भी सँभालना होता है और वो उसको बच्चों को भी सँभालना होता है और उसको बाहर की जॉब भी करनी पड़ती है और फिर उसे दिन-रात ताने सुनने को मिलते हैं। फिर यही बात होती है कि तुम सारा दिन घर पे करती ही क्या हो? घर का काम नहीं करती तुम। तो जितना हो सके हर लेडीज़ को ये होना चाहिए कि उसे सम्मान खुद को देना पड़ेगा। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, ये हर लेडीज़ को मैं बोलना चाहूँगी, तुम खुद को खुश रखने की ज़िम्मेवारी तुम्हारी है। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने टाइम पे खाना खाया या नहीं खाया या तुम खुश हो या नहीं हो। तुम्हारी जो खुद की ज़िम्मेवारी है खुद को खुश रखने के लिए, तो अपने आप को पूरा टाइम दें आप, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ी ये छोटी-सी ज़िंदगी है। तो इसमें आपको खुद ही आपका ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, कई हस्बैंड इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी वाइफ़ का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी लेडीज़ ऐसी आती हैं कि वो यही कहती हैं कि दिन-रात हमें अपमान करते हैं हमारे पति, किसी के सामने भी हमारी बेइज़्ज़ती कर देते हैं। वो बेचारी इतना रोती हैं, कहती हैं हम बाहर का भी इतना काम करके आते हैं और जब वो ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो वो क्या कहते हैं, छोड़ दो जॉब तुम। कोई हमारे ऊपर एहसान थोड़ा ना करती हो। तुम करती हो तो तुम अपने लिए काम करती हो, किसी और के लिए थोड़ा ना करती हो। लेकिन एक लेडीज़ कहते हैं जब सहना छोड़ दे, तो सब घर चलने बंद हो जाएँगे। हर घर में लेडीज़ को इतना बर्दाश्त करना पड़ता है। हर घर की कहानी है, चाहे कोई हाउसवाइफ़ हो, चाहे कोई लेडीज़ जॉब करती हो, जब तक वो सहन करती रहेगी, तो घर बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा। और जिस दिन लेडीज़ सहन करना छोड़ दे, तो उस घर में सारे काम वहीं पे रुक जाते हैं। थोड़े दिन के लिए भी आप इमेजिन करके देखो कि आपकी वाइफ़ कहीं चली जाती है, तो आपके घर में सारे काम ऐसे कैसे रह जाते हैं। इसी पे एक बात भी सुनाती हूँ कि हुआ क्या कि एक हस्बैंड ने कहा अपनी वाइफ़ को कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो? तो अगले दिन उस लेडीज़ ने काम करना ही छोड़ दिया। वो सुबह से लेके शाम तक फ़ोन ही चलाती रही। तो उसके बच्चे आए, पहले कहते मम्मी खाना नहीं बनाया आपने? कहती नहीं मैं तो कुछ घर में करती ही नहीं हूँ। फिर उसके हस्बैंड आए, रात को देखा कि सारा खाना नहीं बना हुआ और बर्तन भी ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, सब कपड़े-कुपड़े ऐसे ही पड़े हैं। कपड़े भी नहीं धोए थे। उसके हस्बैंड ने पूछा क्या बात आज काम नहीं किया? तो उस लेडीज़ ने कहा कि मैं तो कुछ काम करती नहीं हूँ, तुम्हारी ही वर्डिंग थी कि तुम आते हो ऑफ़िस से और ये बात करते हो, तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो? तो आज देख लो मैं क्या करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जितना एक लेडीज़ काम करती है, उसकी पूर्ति में घर के 4 लोग भी नहीं कर सकते।
उसके बावजूद भी आप हर स्त्री को ताना मारते हो कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो? तुमसे कुछ नहीं होता। और एक लेडीज़ जब बीमार भी होती है, तब भी वो परवाह नहीं करती अपनी, और उसके बावजूद भी वो काम करती रहती है। लेकिन जैसे ही वो ये देखती है कि मेरा सारा काम मैंने निपटा लिया अपना, तो उसके बाद उसको याद आता है कि वो तो बीमार भी थी। सबको खिलाने के बाद वो खुद खाना खाती है। कभी वो अपनी पसंद भी भूल जाती है, उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसे पसंद क्या था। वो बच्चों की पसंद के साथ अपनी पसंद जोड़ लेती है, अपने पति की पसंद में खुद की पसंद जोड़ लेती है। कभी उसको ये याद नहीं रहता कि उसे भी किसी चीज़ का शौक था, वो अपने सारे शौक मार देती है। एक लड़की को शादी से पहले कितने शौक होते हैं, वो शादी के बाद अपने सारे शौक ख़त्म कर देती है, सिर्फ़ अपने पति और अपने बच्चों के लिए और अपने सास-ससुर के लिए। लेकिन जब उसको ये ताना मिलता है कि तुम सारा दिन घर पे करती ही क्या हो? तुम तो अपने लिए जीती हो, तुम कमाती हो तो अपने लिए कमाती हो। कोई भी लड़की हो वो अपने लिए कभी भी नहीं जीती, क्योंकि वो, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि लड़की का जन्म एक सूरज की तरह होता है, जिसे रोज़ तपना पड़ता है, रोज़ सुबह उगना पड़ता है। जिस दिन ये सूरज नहीं उगेगा तो उस घर में अंधेरा छा जाता है। ये उनको पता होता है जिनके घर में लेडीज़ नहीं होती, या अचानक से पता नहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो लेडीज़ नहीं रहती, तो उनके घर से जाके पूछो। तो हर किसी को जो है उनके घर में उनका शुक्रिया करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए परमात्मा का कि हमारे घर में एक हँसता-खिलता परिवार है। और जितना हम थैंकफुल रहेंगे, जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना परमात्मा आपके घर में उतनी खुशियाँ देगा। और कभी भी लेडीज़ जाति का अपमान आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कहते हैं, यत्र पूजन्ते नार्यन्ति, और वहीं पे देवता निवास करते हैं। जहाँ पे नारियों का पूजा जाता है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। और जहाँ पे नारियों का अपमान होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। तो हमेशा एक नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। उसमें आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, और दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक लड़का अपने खून के रिश्ते निभाते-निभाते अपनी पत्नी के रिश्ते को भूल जाता है वो। वो सिर्फ़ अपने माँ की परवाह करेगा, भाई की, बहन की, और वो पत्नी की परवाह नहीं करता। तो उसे पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जितना हो सके हमें अपनी वाइफ़ की, जितना भी हो सके हम अपन